हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों साइनसाइटिस के बारे में। साइनस आप लोगों ने सुना होगा, इसी में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम लोग साइनसाइटिस कहते हैं मेडिकल टर्म के अंदर। अब ये साइनसाइटिस जिसको दूसरे टर्म्स के भी अंदाज में जाना जाता है, जैसे कि साइनस इन्फेक्शन या राइनोसाइनसाइटिस। लास्ट वाली क्लिप में मैंने आप लोगों को राइनाइटिस बताया था, उसी से मिलता जुलता राइनोसाइनसाइटिस आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लिप में मैं आप लोगों को डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा इन शॉर्ट कि ये क्या होता है, इसके कॉजेस क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, तमाम चीजें बताऊंगा। इसलिए अभी से कर दीजिए इस क्लिप को लाइक, चैनल को भी कर दीजिए दोस्तों सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़े कंटेंट हम लोग ऐसे प्रोवाइड करते रहते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल हमारी लाइफ में हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लोगों को बता दूं साइनस होता क्या है। दोस्तों साइनस ये एक स्पेस का नाम होता है जो कि हमारे फेशियल बोन के ऊपर, जैसे कि फ्रंटल है, मैक्सिलरी है, एटमॉइड है, स्पेनॉइड है, यानी लगभग ये जो हिस्सा है जो मैं बता रहा हूं, ये हिस्सा के अंदर ये दो चार जो बोन के नाम मैंने आपको बताया, ये हिस्सों के अंदर एक स्पेस होता है, तो इस स्पेस को साइनस कहा जाता है। और यहां पर म्यूकस जमा होता है। और आप लोगों को मैंने लास्ट क्लिप में बताया कि म्यूकस कितना इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी। यही हमें बचाता है दोस्तों बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल से, डस्ट से, फ्यूम से, बहुत सारी चीजों से बचाता है, प्रिवेंशन करता है। लेकिन यही म्यूकस के अंदर जब इंफेक्शन हो जाता है तो इसी को हम लोग साइनसाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से दूसरे बहुत सारे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। इन्फेक्शस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका का मानना है कि 90% ये साइनसाइटिस का अहम कॉज वायरल होता है दोस्तों। जी हाँ, जिसमें बैक्टीरिया यानी एंटीबैक्टीरियल जो दवाइयां होती है उसका कोई रोल नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कॉज इसका राइनाइटिस होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लिप में डिस्कस किए थे। अब डिटेल में जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लीजिए। उसके अलावा दोस्तों इसमें इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कॉजेस में चाहे वायरल हो या बैक्टीरियल हो, इसका कॉज बन सकता है। साथ ही नेजल पॉलिप, डेविएटेड नेजल सेप्टम, इसी तरह से दोस्तों। अब बात करें दोस्तों हम इसके सिम्टम्स के बारे में, तो ऑन एग्जामिनेशन दोस्तों दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक्यूट साइनसाइटिस और दूसरा है क्रोनिक साइनसाइटिस। एक्यूट किसको कहेंगे? एक्यूट कहेंगे दोस्तों 12 वीक से पहले अगर ये है तो एक्यूट कहलाएगा। अब उसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो अलग हो गए। और 12 वीक से ज्यादा अगर ये प्रॉब्लम है, 12 वीक से ज्यादा, तो ऐसे में ये क्रोनिक कंडीशन में आ जाएगा, यानी क्रोनिक साइनसाइटिस कहलाएगा। ठीक है, अब ये एक्यूट और क्रोनिक, अब एक्यूट के जो सिम्टम्स है वो अलग हो गए और क्रोनिक के जो है वो अलग हो गए, जो हमको हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन के अंदर। तो एक्यूट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, फेशियल पेन होगा, फॉरहेड पेन होगा, उसके अलावा हेवीनेस यानी कि सख्त लगना या सर जो है जाम लगना जिसको कह सकते हैं हम, ये अलामतें मिलेगी। और इसके साथ ही दोस्तों सर्दी रहना एक कॉमन इसके अंदर सिम्टम होती है। सर्दी इसके अंदर होना एक कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा नेजल डिस्चार्ज येलोइश हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है। तो इस तरह से ये एक्यूट कंडीशन में ये सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। अब बात करिए क्रोनिक की, तो याद रखिए जो पेन से रिलेटेड जो सिम्टम्स है, जो कि मैंने आपको बताया, तो वो सिम्टम्स इसमें मैक्सिलरी साइनस के वाले जो सिम्टम्स है वो क्रोनिक में नहीं दिखाई देंगे। क्रोनिक के अंदर दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिम्टम मिलेगा वो है क्रोनिक कफ, उसके साथ ही कोल्ड, उसके साथ ही नेजल कंजेशन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, थ्रोट पेन, और उसके साथ ही हाइपोजमिया। हाइपोजमिया यानी कुव्वत शामा का जाय हो जाना, यानी कि जो सूंघने की जो हमारी एक ताकत होती है वो लॉस होती है। अगर हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो इस दौरान हम लोग को दोस्तों टेंडरनेस, पेन, उसकी सिविरिटी, उसके साथ ही दोस्तों हम लोग को डिस्चार्ज, और साथ ही दोस्तों हम लोग को नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज, फेशियल पेन, फेशियल प्रेशर, फेशियल स्वेलिंग, लॉस ऑफ स्मेल, ये तमाम पॉइंट्स को हम लोग को
माइंड में रखना चाहिए। और ये इसकी वजह से हम लोग को डायग्नोसिस बेहतर है कि इसके लिए हम लोग ईएनटी जो सर्जन है या ईएनटी जो फिजिशियन है उनसे हम राब्ता करें, ये सबसे बेस्ट होगा। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों ट्रीटमेंट जो होता है इसका वो काउस पर डिपेंड करता है, यानी जो टाइप्स का काउस बन रहा है उसके मुताबिक। एलर्जी अगर है तो इंट्राक्रेनियल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसमें इस्तेमाल होती है। उसके अलावा वायरल अगर है तो नेजल स्प्रे और रेस्ट फ्लूइड्स वगैरह लेना बहुत ज्यादा, इसकी वजह से हम इसको कवर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बैक्टीरियल की अगर बात करेंगे तो इसमें जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक्स का रोल होता है। और है क्रोनिक साइन, अब जो क्रोनिक साइनसाइटिस है जो कि इसकी मैंने आपको बताया है कि 12 वीक से ज्यादा अगर ये प्रॉब्लम है साइनसाइटिस की, तो वो क्रोनिक साइनसाइटिस के अंदर दोस्तों मोस्टली ऑपरेशन की नौबत आती है, सर्जरी करना पड़ता है। तो ये था दोस्तों साइनसाइटिस के ताल्लुक से अहम जानकारी। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई सवालात, कोई कंफ्यूजन आपको है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारी पैथी यूनानी के अंदर भी इसका अच्छा इलाज होता है, लेकिन शर्त है कि आपको एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा हकीम जो वैद्य होते हैं, जो यूनानी के एक्सपर्ट होते हैं, अगर यूनानी ट्रीटमेंट करना है तो उनसे ही राब्ता करें, तो ताकि आपको सही रहनुमाई हो। थैंक यू वेरी मच।